कभी कभी जिंदगी शोर नहीं मचाती, वह बस चुप हो जाती है और उस चुप्पी में एक सवाल छोड़ जाती है, अब क्या। वो रात भी कुछ ऐसी ही थी। प्लेटफॉर्म नंबर 3, गीली जमीन और पीली लाइट के नीचे खड़ा एक आदमी, रमेश। नाम जितना ही खूबसूरत है, जिंदगी में उतना ही तूफान था इसके। हाथ में छोटा सा बैग और दिल में बहुत भारी बोझ। 3 नौकरियां, 3 बार टूटा भरोसा इसका। पिता मिट्टी में सो चुके थे, मतलब दुनिया में नहीं थे। माँ जो कि दवाइयों के सहारे जिंदा थी। और रमेश, आज उसने एक फैसला कर लिया था कि बस अब और नहीं जीना मुझे। वही ट्रेन जो सब कुछ पीछे छोड़ देती है, नाम, पहचान और कभी कभी इंसान भी। रमेश आगे बढ़ा ही था कि एक पीछे से कांपती हुई आवाज में एक बूढ़ी औरत कहती है, बेटा जरा पानी मिलेगा क्या। उस बूढ़ी औरत को पानी के अलावा भी एक चीज चाहिए थी, और वो थी मदद। वो चाहती थी कि रमेश उसके पास जो खत था ना, वो उसे पढ़े। तो वो कहती है, बेटा ये पढ़ दोगे क्या। कागज पुराना था, किनारे फटे हुए थे। उस पर लिखा था, अस्पताल वार्ड नंबर 7, मेरा बेटा अकेला है। यानी अब कहीं ना कहीं उसे ये समझ में आ गया कि बूढ़ी औरत को मदद चाहिए कि उसे मैं अस्पताल तक छोड़ दूं। दिमाग कहता है तेरी जिंदगी पहले ही बर्बाद है, लेकिन दिल ने बहुत धीरे से कहा, अगर तू चला गया तो कोई और भी आज टूट जाएगा। बस एक कदम, या तो ट्रेन की ओर या फिर उस अस्पताल की ओर। रमेश पीछे मुड़कर ट्रेन को देखता है। इसका मतलब जीत एक बार फिर से दिल की हुई। यानी जब जंग दिमाग और दिल में होता है ना, तो अक्सर जीत जो है वो दिल की ही होती है। अब वो हॉस्पिटल पहुंचता है, वार्ड नंबर 7। एक लड़का बिस्तर पर पड़ा और आंखों में डर था उसके। अब जब उसकी माँ लौटती है तो वो पूछता है, माँ आप अकेली नहीं आई क्या। तो उसकी माँ कहते, नहीं बेटा, आज भगवान किसी इंसान के रूप में आए थे। 2 महीने बाद वही अस्पताल, वो रमेश अब वहां का वार्ड बॉय था। तनख्वाह छोटी थी, लेकिन अब माँ की दवाइयां अब कभी रुकती नहीं थी। यानी माँ की दवाइयां अब समय से मिल जाया करती थी। वो लड़का जो ठीक हो चुका था, और वो बूढ़ी औरत आज भी रमेश को बेटा कहकर बुलाती थी। एक रात रमेश ने आसमान की ओर देखा और पहली बार सच में मुस्कुराया। जिंदगी उसी पल बदलती है जब हम खुद से भागने के बजाय किसी और के लिए रुक जाते हैं। एक छोटा सा फैसला जो पूरी कहानी बदल देता है, पूरे जज्बात बदल देता है, पूरी जिंदगी बदल देता है, जैसे कि रमेश ने अपनी जिंदगी बदली। कभी कभी आप किसी की कहानी बचाते हैं और उसी पल आपकी अपनी कहानी शुरू हो जाती है। कहानियां सिर्फ सुनाने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां हमें रोकती हैं सोचने के लिए, और कुछ कहानियां हमें बदल देती हैं बिना शोर किए। अगर आज की कहानी ने आपको एक पल के लिए भी मजबूर किया, रुकने पर मजबूर किया, तो समझ लीजिए कहानी अपना काम कर गई। क्योंकि यहाँ पर हम सिखाते नहीं, हम बस फील करवाते हैं। हम बस कहानी कहते हैं जहां हर कहानी एक सवाल छोड़ती है। तो अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो आपके बेहद करीब है। क्योंकि कहानियां फैलती हैं शब्दों से नहीं, एहसासों से। थिंक इन स्टोरीज, डू सब्सक्राइब।